आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। 18 अप्रैल 1930 को मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था। आर्मरी को गार्ड करने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर सिपाही मौजूद थे। गोरों को लगता था कि कोई हिंदुस्तानी उनकी हुकूमत के 1 मील दूर तक भी नहीं फटक सकता। सूर्यसेन और उनके साथी स्वतंत्रता सेनानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक राष्ट्रवादियों के एक क्रांतिकारी समूह में शामिल थे, जिसका विश्वास अंग्रेजों से लड़ने के लिए ताकत के इस्तेमाल में था। इस समूह में गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल बाल, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, बिलास डे, विधु भूषण भट्टाचार्य, प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध राय और मनोरंजन भट्टाचार्य शामिल थे। डामपारा में पुलिस लाइन के शस्त्रागार पर गणेश घोष के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हमला किया, जबकि लोकनाथ बाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के दूसरे समूह ने ऑक्सिलरी फोर्सेस के शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। हमें एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। AFI आर्मरी से मशीन गन्स लाने की जिम्मेदारी लोकनाथ और निर्मल दा की थी। क्रांतिकारियों का समूह टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटने और रेलगाड़ियों की आवाजाही बाधित करने में सफल रहा, लेकिन हथियारों तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। सब कमरों में देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है। यही होनी चाहिए थी। 2 दिन मुकाबला नहीं कर पाए। शहर में घुसना तो बहुत दूर की बात है। समूह के लगभग 16 सदस्यों ने पहाड़ ताली में यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। हमले के बाद क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर एकत्र हुए, जहां सूर्यसेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और क्रांतिकारी सरकार की घोषणा कर दी। इसी वक्त कुछ देर पहले यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो न कभी देखा गया न कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया है, झिझोड़ दिया है। और ये किसी ट्रेन फौज ने नहीं किया है, ये किया है कुछ चंद बच्चों ने, तुम लोगों ने, तुम सब ने, तुम सब उसके हिस्से हो। इतिहास अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ इस बात को, इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार चटगांव 4 दिन तक ब्रिटिश राज से मुक्त रहा, लेकिन जब अंग्रेजों ने वहां और सेना भेजी तो क्रांतिकारी समूह के सदस्य चटगांव शहर छोड़कर पहाड़ियों की ओर चले गए और जलालाबाद पहाड़ियों से ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। आज हम स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का भी स्मरण कर रहे हैं। 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के सर्वाधिक उल्लेखनीय जनरल में से एक तात्या टोपे को औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के सर्वाधिक प्रभावशाली जनरल के रूप में सबने उनका लोहा माना। तात्या का जन्म 1814 में महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव टोपे कानपुर में बिठूर में स्थानांतरित हो गए, जहां तात्या नाना साहब के नजदीकी मित्र बन गए। भारतपुर में चिंगारी भड़क चुकी है, अब आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। लेकिन तात्या कब तक सोचते रहेंगे नाना साहब? यही मौका है, इस पार या उस पार। तात्या राव साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के भी निकट संपर्क में आए। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। विराजिए तात्या। वक्त आ गया है, सोचा था उससे पहले। हाँ, इसी पल का तो 100 साल से इंतजार था। मई 1857 में तात्या ने कानपुर में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ी पर विजय हासिल की और स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं के कमांडर इन चीफ बन गए। जब अंग्रेजों ने कानपुर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया तो तात्या टोपे ने जनरल विंडहैम को कानपुर से लौटने पर बाध्य किया। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया
उसी समय तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी स्थानांतरित कर लिया। 20,000 लोगों के साथ वे रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए आगे आए। बाद में तात्या ने ग्वालियर की सैन्य टुकड़ी की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। तात्या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल थे। इसी कौशल के बल पर राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड और खानदेश में 10 महीनों तक अंग्रेजों की पकड़ में आने से बचते रहे। ब्रिटिश सेना ने जंगलों और पहाड़ियों में लगभग 2,800 मील तक लगातार उनका पीछा किया, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके और आखिरकार 8 अप्रैल 1859 को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और वे पकड़ लिए गए। तात्या को दोषी ठहराया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। बलिदान के बाद भी तात्या आख्यानों और लोक गीतों में जीवित हैं। महान शहीद तात्या टोपे को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।